प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसानों में से जो अगली 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी होने वाली है वो बहुत से किसानों को नहीं मिलेगी। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि पीएम किसान योजना की यह किस्त 27 फरवरी को जारी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 फरवरी को ये 2000 रुपये किस्त सभी किसानों के बैंक खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी डाल देंगे, लेकिन ये सभी किसानों को नहीं मिलेगी। इस योजना में अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये करोड़ों किसानों को पैसा नहीं मिल पाएगा। पिछली बार की तरह पिछली बार 3 करोड़ किसानों को पैसा नहीं मिला था और इस बार भी बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन से किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, स्टेटस में आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसमें अगर आप आते हैं तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, चलिए आप खुद इस तरह से चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे जो ज़्यादा किसान हैं वो ऐसे हैं जिनका अभी तक पीएम किसान योजना में जो बैंक स्टेटस है वो एक्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7/2/2023 को इसके दस्तावेज वो PFMS ने के लिए तैयार हुए थे, फिर भेजे गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग लिखा है। यहाँ पर अगर आपका हो सकता है कि रिजेक्ट हो या फिर आपका अंडर रिवैलिडेशन हो, यूडीआई डिसेबल हो, यूडीआई नेवर इनेबल हो, जो भी आपकी समस्या हो। जैसा कि इस किसान का पेंडिंग है तो इसको पैसा 27 फरवरी को नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आज या कल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर ये पेंडिंग में रहता है तो किसान को पैसा वो नहीं मिलेगा। हालांकि ये नहीं है कि कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, जैसे ये एक्सेप्ट होगा उसके बाद इसकी किस्त आ जाएगी। हालांकि इस स्थिति में जितने भी फॉर्म है अपना बैंक स्टेटस चेक कर लें, अगर आपका अभी भी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक बैंक स्टेटस मैंने और ओपन कर लिया 7/2/2023 और 7/2/2023 को इसके दस्तावेज भेजे गए थे। PFMS ने जांच की तो इसमें कोई कमी पाएगी, रिजेक्ट कर दिया, RJCT रिजेक्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं UDAI इज डिसेबल फॉर DBT कॉन्टैक्ट योर बैंक लिंक टू आधार विद बैंक अकाउंट। और 17/2/2023 को इसका रिजेक्ट हो सका है, आज से 5 दिन पहले रिजेक्ट हुआ था। तो इस किसान को भी पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अब जाकर बैंक खाते में सुधार वगैरह या फिर आधार लिंक करवाएगा तो 5-4 दिन और लग जाएंगे और फिर जाकर इनका पैसा आएगा। लेकिन जो 27 तारीख को किस्त आनी है वो नहीं आ पाएगी, उसके बाद इनको पैसा मिल सकता है। अगर ये सुधार कराना चाहें या फिर करा लें तो किस्त आ जाएगी। जैसा कि इस किसान का देख सकते हैं, इसका 14/1/2023 और 16/1/2023 को एक्सेप्ट हो गया था। रिस्पॉन्स डेटा आप देख सकते हैं आधार मोड पर ACCP लिखा है, एक्सेप्ट है, इसका मतलब इस किसान को पैसा मिल जाएगा। ये बैंक स्टेटस आप जरूर चेक कर लेना सभी किसान। भाई चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके लिए किसान को डायरेक्ट जाकर सर्च करना है बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। PM किसान बैंक स्टेटस भी सर्च कर सकते हो, कोई भी आप सर्च कर सकते हो। बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो नाम आपको आगे लगाना है। उसके बाद आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करते आपके बैंक स्टेटस खुल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है फिर भी यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का भी ऑप्शन है। 1 मिनट के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिएगा, उसके बाद बैंक स्टेटस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर किसान का एक्सेप्ट दिखा रहा है जैसा कि PFMS बैंक, लेकिन जो हमने स्टेटस चेक किया था वहाँ पर पेंडिंग या फिर रिजेक्ट है, तो वो स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर एक्सेप्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये अपडेट नहीं होता है, ये बहुत दिन लगा देता है अपडेट होने में, और वो लाइव स्टेटस है, इसलिए बैंक का स्टेटस महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपका इस बार पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, भुगतान का प्रकार हो आपका आधार होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका अकाउंट है फिर भी अगर पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर आपका आधार है और यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखा रहे हैं फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा। और आपका लैंड शेडिंग है वो ये होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपका नो है तो पैसा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और इस बार बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन किसानों का स्टेटस अभी तक खाली है, जैसा कि ये किसान भी आप देख सकते हैं, इनका ये स्टेटस और टेलीग्राम पर भेजा गया था और हमें मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/10 यानी 17 अक्टूबर वाली किस्त इसको मिल चुकी है, लेकिन अब जो 13वीं किस्त 27 फरवरी को मिलने वाली है उस किस्त की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। प्रॉब्लम यह है कि खाली दिखा रहा है और किसान की डिटेल बिल्कुल सही है। तो अब किसान पूछना चाहता है कि मुझे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस स्थिति में बहुत सारे किसानों का फॉर्म है। तो इस बार का मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो इस बार पहले क्या होता था, जितने भी 12 किस्तें दी गई थी उसमें सरकार सभी किसानों का स्टेटस लगभग एक ही समय अपडेट करती थी। पहले जो किस्त जारी होती थी उससे पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल, उससे बाद है वो RFT साइन बाय स्टेट, और किस्त आने से कुछ दिन पहले पेमेंट प्रोसीड का अपडेट देकर है वो किसानों को बताया जाता था। लेकिन इस बार अपडेट नहीं हुआ है, बहुत सारे किसानों का अलग अलग अपडेट हो रहा है, प्रोसेस वाइज अपडेट हो रहा है। कुछ किसानों का हो चुका है, कुछ किसानों का हो रहा है, और कुछ किसानों का किस्त आने के समय अपडेट होगा, यानी जिस दिन किस्त जारी की जाएगी उसके लगभग अपडेट होगा, और कुछ किसानों का अपडेट हो चुका है। तो ये घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना होगा। अगर आपका फॉर्म सही है, आपकी डिटेल सही है, आप एक सही किसान हैं, तो आपका स्टेटस चाहे खाली हो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा।
बाकी जिनका पेमेंट प्रोसेड या फिर RFT साइन बाय स्टेट आ गए, उन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, उनको 100% पैसा मिलेगा। बाकी अगर इन समस्याओं के अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।